जय जिनेन्द्र। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवे ममल मणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समय सार जी ग्रंथादिराज का हम बंधाधिकार समझ रहे हैं। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा किस प्रकार जीव संकल्प विकल्प करके कर्मों का बंध करता है। अध्यवसान और अध्यवसान के अतिरिक्त और जो अन्य भाव हैं जो अध्यवसान रूप ही हैं, वे ही वास्तव में जीव को संसार में परिभ्रमण कराने के अथवा कर्म बंध के मुख्य निमित्त हैं। उसी बात को आचार्य भगवान आगे कह रहे हैं और अध्यवसान के पर्यायवाची बता रहे हैं। अध्यवसान को हम और अन्य किन किन नामों से जान सकते हैं, ये बात इस गाथा में यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं। देखिए गाथा क्रमांक 289। बुद्धि ववसाओ विय अध्यवसाणं मदीय विण्णाणम् एकट्ठमेव सौवम् चित्तं भावोय परिणामो। बोलिए बुद्धि ववसाओ विय अध्यवसाणं मदीय विण्णाणम् एकट्ठमेव सौवम् चित्तं भावोय परिणामो। बुद्धि ववसाओ विय अध्यवसाणं मदीय विण्णाणम् एकट्ठमेव सौवम् चित्तं भावोय परिणामो। अध्यवसान के और कौन कौन से नाम हैं वही बात यहाँ कह रहे हैं। देखिए अध्यवसाय बुद्धि ववसा ओवीय, बुद्धि अर्थात बुद्धि, ववसा ओवी अर्थात व्यवसाय। बुद्धि यह मतलब और व्यवसाय, अध्यवसाणम और अध्यवसाय, मदी अर्थात मति यह मतलब और विण्णाणम अर्थात विज्ञान जानना। हम जो यहाँ पर गाथा पढ़ रहे हैं ये उन सब के एकार्थवाची अर्थात पर्यायवाची हैं। एकट्ठमेव सव्वम आचार्य भगवान कह रहे हैं एकट्ठम एव, ये सब एकार्थवाची ही हैं, एक ही अर्थ को कहने वाले हैं। सव्वम मतलब सभी। सभी कौन? जो पहला शब्द हमने पढ़ा बुद्धि, वहाँ से लेकर परिणामों परिणाम तक। बुद्धि, व्यवसाय और अध्यवसान, अध्यवसाय, मदि अर्थात मति और विज्ञान, ये सब एकार्थवाची हैं। और इनके साथ में चित्तम भावो ये परिणामो, चित्तम अर्थात चित्त, भावो अर्थात भाव, यह मतलब और परिणामो अर्थात परिणाम। चाहे भाव कहें, चाहे चित्त कहें, चाहे परिणाम कहें, अध्यवसाय कहें, मति कहें, विज्ञान कहें या फिर बुद्धि अथवा व्यवसाय कहें, ये सब एकार्थवाची हैं। शब्द भले ही अलग अलग हैं लेकिन सबका एक ही अर्थ होता है, अर्थात जीव के परिणाम, राग द्वेषादि रूप परिणाम, शुभ अशुभ रूप जो परिणाम है वही अध्यवसाय कहलाता है। यहाँ पर 8 प्रकार के शब्दों का आचार्य भगवान ने प्रयोग किया। ये 8 प्रकार के शब्द शब्द रूप से अलग अलग हैं लेकिन सबका भाव, सबका अर्थ एक ही है। गाथा का भावार्थ देखें। बुद्धि, व्यवसाय, अध्यवसान, मति, विज्ञान, चित्त, भाव और परिणाम, ये सब नाम एक ही अर्थ के वाचक हैं। इनमें से 2-3 शब्द थोड़े से कठिन हैं, उन्हें हम समझेंगे। इसके अलावा जैसे बुद्धि अर्थात जो मति है, मति और बुद्धि एक ही शब्द के अर्थ के वाची हैं, फिर भी यहाँ अलग अलग दिए हैं। बोधनम अर्थात ज्ञान होना, चित्त अर्थात जहाँ पर चिंतन किया जाता है, भाव जीव के परिणाम, जहाँ संकल्प विकल्प रूप परिणाम है वे परिणाम हैं, जहाँ भाव है। इस तरह ये शब्द एकार्थवाची ही हैं। भैया जी व्यवसाय से क्या तात्पर्य है? जानने मात्र के रूप को व्यवसाय कहते हैं।
यहाँ पर यह व्यवसाय भी अध्यवसान का पर्यायवाची है। अध्यवसाय से तात्पर्य जीव के रूप जो भाव आदि हैं उसके द्वारा भी वो जान रहा है, देख रहा है, परिणाम कर रहा है। इसलिए व्यवसाय से तात्पर्य जीव का जो जानना है वही व्यवसाय कहलाता है। भैया जी, मति और चिंतन में क्या अंतर है? वैसे तो कोई विशेष अंतर नहीं है, भाव और अर्थ की अपेक्षा से तो दोनों एक ही हैं, शब्द की अपेक्षा से थोड़ा सा भेद है। मति अर्थात मनन करना, मान लेना, और चिंतन में स्मरण करना, इस तरह का भाव और अर्थ की अपेक्षा से किंचित मात्र अंतर वहाँ शब्द की अपेक्षा से हो सकता है। बाकी सभी शब्द सिर्फ चिंतन मति की ही बात नहीं करें, चाहे हम विज्ञान अर्थात जानना, जैसा कि अभी हमने समझा, व्यवसाय वह भी जानना ही होता है, अध्यवसान भी जानना ही होता है। ये सब जो 8 शब्द दिए हैं ये सब एकार्थवाची ही हैं। भैया जी, ये गाथा यहाँ क्यों दी गई? शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान अध्यवसाय का तात्पर्य जीव के राग द्वेषादि भाव होते हैं, तो हम उन्हें और किन किन नामों से जान सकते हैं, अर्थात किन किन निमित्तों से बंद होता है? जानना, भावरूप करना, परिणमन करना, परिणाम करना, चिंतन करना, सोचना, विचार करना, ये सब एकार्थवाची ही हैं। इसलिए मात्र एक शब्द अध्यवसाय ही हमें ग्रहण नहीं करना कि कहीं मात्र अध्यवसाय से ही कर्मों का बंध होता है, मति से, चिंतन से, विज्ञान से अध्यवसाय अथवा व्यवसाय से बंध नहीं होता है, ऐसा नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर ये गाथा दी ताकि हम इस बात को समझें कि ये सब एकार्थवाची हैं। जहाँ इन शब्दों से युक्त होकर के जानना रूप है, रागद्वेष रूप परिणाम है, वहाँ कर्मों का बंध होता ही है। इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। जो पारिणाम मति अध्यवसाय भाव, विज्ञान बुद्धि व्यवसाय चिति विभाव, हे भव्य ये वसुजिनोदित शब्द सारे, हैं भिन्न भिन्न पर आशय एक धारे। ये भिन्न भिन्न शब्द भले ही हैं, लेकिन इन सब का आशय, इन सब का अर्थ एक ही है। इस प्रकार की चर्चा करने के पश्चात अब हम जो अगली गाथा पढ़ रहे हैं उसमें आचार्य भगवान ये कह रहे हैं नए 2 प्रकार के, एक व्यवहार नय, एक निश्चय नय। जब मोक्ष की बात आती है, मोक्ष किस अपेक्षा से कहाँ पहुँचते हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं निश्चय नय में जो साधु तल्लीन हैं वे व्यवहार नय का प्रतिषेध करके निश्चय नय में लीन होकर के निर्वाण को प्राप्त करते हैं। वास्तव में व्यवहार नय किस अपेक्षा से निषेध कहा गया है, निश्चय नय की अपेक्षा से कहा गया है। इसीलिए इन गाथा को हम आगे देखते हैं जिससे हमें यह समझ में आएगा। देखें गाथा क्रमांक 290। एवं व्यवहारणो, एवं व्यवहारणो, परिसिद्धो जाणनिच्छयणयेन, परिसिद्धो जाणनिच्छयणयेन, निच्छयणय सल्लीणा, निच्छयणय सल्लीणा, मुनिनो पावन्ति निर्वाणम्। मुनिनो पावन्ति निर्वाणम्। बोलिए, एवं व्यवहारणो, परिसिद्धो जाणनिच्छयणयेन, निच्छयणय सल्लीणा, मुनिनो पावन्ति निर्वाणम्। एवं व्यवहारणो, परिसिद्धो जाणनिच्छयणयेन, निच्छयणय सल्लीणा, मुनिनो पावन्ति निर्वाणम्। इस गाथा का शब्दशः अर्थ समझते हैं। एवं व्यवहारणो, एवं इस प्रकार, व्यवहारणो अर्थात व्यवहारणय, जो बाह्य साधन की अपेक्षा से कहा गया है ऐसा व्यवहारणय। परिसिद्धो अर्थात निषिद्ध, प्रतिषिद्ध, रोका जाता है, मना किया जाता है। जान मतलब जानो, किसके द्वारा? निश्चयणेन, निश्चय नय के द्वारा। इस प्रकार निश्चय नय के द्वारा व्यवहार ने निषिद्ध जानना चाहिए,
अर्थात जब निश्चय नय में हो तब व्यवहार नय की चर्चा नहीं की जाती। निश्चय नय सल्लीणा, जो निश्चय नय में तल्लीन हैं, आश्रित हैं, जिन्होंने निश्चय नय का अवलंबन आलंबन ले लिया है, ऐसे मुनिणो मुनि महाराज पावंती प्राप्त करते हैं निर्वाणम अर्थात निर्वाण को। ऐसे मुनि महाराज निर्वाण को प्राप्त करते हैं जो निश्चय नय में तल्लीन हैं। एक बात हमें यहाँ पर यह भी समझनी चाहिए, निश्चय नय में तल्लीन मुनि महाराज ही हो सकते हैं, गृहस्थ निश्चय नय में तल्लीन नहीं हो सकता। कुछ लोगों की मान्यता जो चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग की है, वो अच्छी तरह से इस गाथा को समझें। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज का शब्द है मुनिणो, यहाँ श्रावक के लिए शब्द नहीं है, गृहस्थ के लिए शब्द नहीं है। वो स्पष्ट कह रहे हैं मुनि महाराज निर्वाण को प्राप्त करते हैं। कैसे मुनि महाराज? अच्छा, मात्र मुनि ही नहीं, जो मात्र मुनि बन गए हैं, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, व्यवहार रत्नत्रय में हैं, वे ही मुनि मोक्ष को प्राप्त नहीं करते, अपितु निश्चय नय सल्लीणा मुनिणो, अर्थात जो निश्चय नय में तल्लीन है, निश्चय नय का जिन्होंने आश्रय लिया है, निर्विकल्प समाधि में है, शुद्धोपयोग से युक्त है, शुद्ध आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं, ऐसे मुनि महाराज निर्वाण को प्राप्त करते हैं। उन मुनि महाराज के लिए जो निश्चय नय का आश्रय लेते हैं, उन मुनि महाराज के लिए व्यवहार ने निषेध किया हुआ है। इसलिए इस गाथा को अच्छी तरह से हम समझें, फिर से देखें कि एक शब्द का अर्थ एवं अर्थात इस प्रकार, व्यवहारणो अर्थात व्यवहार नय, परिसिद्धो अर्थात निषिद्ध मना, जान मतलब जानो, व्यवहार नय को निषेध परक मानो। लेकिन अगला शब्द जो है वो महत्वपूर्ण है, किसकी अपेक्षा से निषेध परक जानो? निश्चय नयन, निश्चय नय से, निश्चय नय की अपेक्षा से। जब आत्मा निश्चय नय को प्राप्त हो जाती है तब उस समय व्यवहार नय को निषिद्ध किया जाता है, तब व्यवहार नय की क्रिया वहाँ नहीं की जाती है। उस समय की वहाँ पर अवस्था के लिए यहाँ पर कथन किया गया है, अर्थात जब शुद्धोपयोग हो तब शुभोपयोग रूप व्यवहार की क्रियाएं निषिद्ध हैं। वास्तव में जो निश्चय नय का आश्रय लेते हैं, ऐसे मुनि महाराज निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इस गाथा का भावार्थ देखें। इस प्रकार व्यवहार नय निश्चय नय के द्वारा निषिद्ध जानो, इस प्रकार निश्चय नय के आश्रित मुनि निर्वाण को प्राप्त होते हैं। जो निश्चय नय का आश्रय लेते हैं, शुद्ध आत्मा की अनुभूति करते हैं, वही मुनि महाराज मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। भैया जी, व्यवहार नय का निषेध कब किया जाता है? जब निश्चय नय का आश्रय लिया जाता है तब व्यवहार नय का निषेध किया जाता है। क्या मतलब? कहने का तात्पर्य यह है, कोई मुनि महाराज हैं, रत्नत्रय का पालन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, उस समय वे व्यवहार नय के आश्रय से हैं। लेकिन जैसे ही वो सामायिक और ध्यान अवस्था से प्राप्त होकर के अपनी आत्मा की अनुभूति में डूब जाते हैं, शुद्धोपयोग को प्राप्त हो जाते हैं, तब उस अवस्था को निश्चय नय की प्राप्त अवस्था कहा जाता है। उस समय व्यवहार नय का निषेध किया जाता है। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, हम जो महान मुनि महाराज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज का शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसमें भी आचार्य भगवान ने स्पष्ट लिखा, उस समय उस अवस्था में जब वो मुनि महाराज अपनी शुद्ध आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं, उस अवस्था में उन मुनि महाराज के लिए वे प्रतिक्रमण, वह स्वाध्याय, वह सामायिक विष कुंभ है। उन्हें उस समय उस तरह का विकल्प नहीं करना चाहिए कि अब मेरे सामायिक का समय आ गया। क्यों? क्योंकि वे उससे उत्कृष्ट दशा को प्राप्त हैं, वे निश्चय नय की दशा को प्राप्त हैं। जब निश्चय नय की दशा को प्राप्त है तो फिर व्यवहार नय में क्यों जाना? इसलिए नहीं जाना क्योंकि वे उससे उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हैं। साधन और साध्य दो चीज़ें हैं, व्यवहार नय साधन है, निश्चय नय साध्य है। निश्चय नय तक पहुंचने के लिए ही तो वो सामायिक व्रत उपवास कर रहे थे, और जब वहाँ पहुँच गए तो फिर उससे डाउनफॉल में थोड़ी ना उनको जाना है। इसलिए जो निश्चय नय में तल्लीन हैं, उन मुनि महाराज के लिए व्यवहार नय निषेध किया जाता है। जब तक हम और आप निश्चय नय को प्राप्त नहीं होते, तब तक तो हमें तो व्यवहार का ही आश्रय लेना है। यदि हम व्यवहार को झूठा मान करके उसका आश्रय छोड़ देंगे, निश्चय नय में तल्लीन नहीं होंगे, तो फिर जाएंगे कहाँ पर? इसलिए आर्त रौद्र ध्यान से बचने के लिए हमें व्यवहार नय रूप शुभोपयोग आदि जो हैं उनका आश्रय लेना चाहिए। भैया जी, क्या व्यवहार नय से मोक्ष नहीं होता? मोक्ष जब भी होगा
उन्हीं मुनि महाराज को होगा जो निश्चय नय का आश्रय लेकर के अपनी आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं, शुद्धोपयोग को प्राप्त है, कषायों का जहाँ रंच मात्र भी शेष नहीं है, वीतराग अवस्था जहाँ प्राप्त हो गई है, उस निश्चय नय से आश्रय लेने वाले जो मुनि महाराज हैं उन्हीं को मोक्ष होगा। अब प्रश्न है व्यवहार नय से क्या नहीं होगा? व्यवहार नय से भी मोक्ष होगा। आचार्यों ने मोक्ष मार्ग दोनों प्रकार का कहा है, व्यवहार का भी और निश्चय नय का भी। ऐसा नहीं है कि व्यवहार नय का मोक्ष मार्ग झूठा मोक्ष मार्ग है, लेकिन व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन है, निश्चय मोक्ष मार्ग साध्य है। उस निश्चय मोक्ष मार्ग तक रत्नत्रय की अभेदता तक पहुँचने के लिए व्यवहार नय रूप मोक्ष मार्ग का सहारा लेना ही पड़ेगा। जब तक व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग नहीं आएगा तब तक निश्चय अवस्था कैसे प्राप्त होगी? जब तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का पालन नहीं होगा तब तक शुद्ध आत्मा की अनुभूति कैसे होगी? हाँ, एकांत पक्षियों के अनुसार तो हो सकती है, वो तो घर में बैठे बैठे आंख बंद करते हैं और आत्मा का ध्यान करते हैं। ऐसे मोक्ष मार्ग नहीं बनता। मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की एकता आवश्यक है। अभी चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ही हुआ है, अभी चारित्र रंच मात्र भी नहीं है। पांचों पाप अभी वह जीव कर रहा है। एक देश त्याग करेगा तो एक देश चारित्र होगा। जब पूर्ण रूप से पापों से छूटेगा तो वह जीव महाव्रतों का पालन करेगा, तब उस जीव का व्यवहार मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा और वही व्यवहार मोक्ष मार्ग को ग्रहण करके वह जीव निश्चय मोक्ष मार्ग में पहुंचेगा, तब जाके वह निर्वाण को प्राप्त करेगा। भैया जी, तो क्या मुनि महाराजों को व्रत आदि का पालन नहीं करना चाहिए? करना तो चाहिए ही। यदि वो व्रत आदि का, व्रत समिति का 28 मूल गुणों का पालन नहीं करेंगे तो फिर वो मुनि कैसे कहलाएंगे? लेकिन उस व्रत आदि के पालन करने में ही मोक्ष मिल जाएगा, ऐसी धारणा भी नहीं बनानी चाहिए। समय सार जी महान ग्रंथादिराज में क्या लिखा हम जो पढ़ रहे हैं, ये सब व्रत आदि के कारण से कर्मों की निर्जरा तो होती ही होती है, लेकिन साथ में बंध भी होता है। शुभ उपयोग होने के कारण से वहाँ कर्मों का बंध भी होता है। कर्मों के बंध से कब रुक सकते हैं? जब इन व्रतादि से भी उच्च अवस्था जो ध्यान है वहाँ पहुँच करके अपनी शुद्ध आत्मा की अनुभूति की जाती है, वहाँ कर्मों की निर्जरा होती है और कर्मों के बंध से रुका जाता है। इसलिए मुनि महाराज को चाहिए, वे मुनि बने हैं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। आचार्य भगवान ने यहाँ बहुत जगह, बहुत बार, बहुत स्पष्ट लिखा है, मुनियों को चाहिए वे अपनी निर्विकल्प समाधि में स्थित हों। अब निर्विकल्प समाधि में अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त रहेंगे, उसके बाद में तो शुभोपयोग में आएंगे ही आएंगे। तो शुभोपयोग में उन्हें व्रतादि का पालन तो करना ही है, करेंगे ही करेंगे, तब तो वे मुनि कहलाएंगे। यदि वे सोचें कि नहीं मुझे तो मात्र शुद्धोपयोग में ही रहना है, शुभोपयोग और अशुभोपयोग तो है, तो ऐसी अवस्था तो मात्र अंतर्मुहूर्त के लिए ही बनेगी। उसके बाद में तो उन्हें नियम से शुभोपयोग में आना ही पड़ेगा, और अगर वो उसे भी है ही मान लेंगे तो फिर अशुभोपयोग की तरफ जाएंगे। इसलिए शुद्धोपयोग का चिंतन करें, मुझे शुद्धोपयोग में जाना है, आत्मस्वरूप में लीन होना है। जब उस अवस्था में पहुंच जाएं तब फिर शुभोपयोग की चिंता नहीं करें, व्रत आदि की चिंता नहीं करें, और फिर जब शुद्धोपयोग से च्युत अवस्था हो, आत्म ध्यान से लीनता से वह छूटें, तो व्रत आदि जो 28 मूल गुण हैं उनका निरतिचार पालन करें। वास्तविकता यही है, इसे ही समझना चाहिए। भैया जी, वर्तमान में तो निर्विकल्प समाधि है नहीं, तो मुनि बनने से क्या मतलब? आप ये कैसे कह सकते हैं कि वर्तमान में निर्विकल्प समाधि नहीं है? निर्विकल्प समाधि दो प्रकार की, एक तो ध्यान ध्याता आदि रूप से विकल्प का जहाँ त्याग हो गया वह निर्विकल्प समाधि, एक इष्ट अनिष्ट बुद्धि रूप जहाँ विकल्प है उसका जहाँ त्याग हो गया वह निर्विकल्प समाधि दूसरे प्रकार की। जहाँ ध्यान ध्याता की अपेक्षा से विकल्प है, वो विकल्प जहाँ मिट जाता है वह निर्विकल्प समाधि किस प्रकार की होती है? छेड़ाला में पंडित दौलत राम जी ने कहा है, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन, जहाँ चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगति जहाँ द्रग ज्ञान व्रतिये तीन धा एकई लसा। ये 4 पंक्तियाँ पंडित दौलत राम जी ने 6वीं ढाल में कही है। इसमें यही बताया गया है कि जहाँ ध्यान ध्याता और ध्येय इन तीनों में विकल्प नहीं रहता, चिद भाव चेतन आत्मा का भाव ही स्वभाव ही कर्म है,
चेतन आत्मा ही करता है, चेतन आत्मा ही क्रिया है, तीनों अभिन्न हैं, अखिन्न हैं, जहाँ शुद्धोपयोग की निश्चल दशा प्रकट हो रही है। और आगे कह रहे हैं जहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य तीनों की एक रूपता है, वास्तव में वही निर्विकल्प समाधि है, वही शुद्धोपयोग है। एक प्रकार की निर्विकल्प समाधि यह है। दूसरी प्रकार की निर्विकल्प समाधि जो इष्ट अनिष्ट रूप आदि जो विकल्प होते हैं, उन विकल्पों से रहित होना, यह निर्विकल्प समाधि होती है। इन दोनों प्रकार की निर्विकल्पक समाधि में से वर्तमान में जो दूसरी निर्विकल्प समाधि है वो हो सकती है। शास्त्रों में लिखा है अज्यवितिरियण शुद्धा अप्पा जाऊण जानति सुरलोए लोयंतीय देवत्तम तत्थचुआ निवुदिम जंती। क्या मतलब? हम ऐसा नहीं सोचे कि आज 3 रत्नत्रय के धारी मुनि महाराज वर्तमान में नहीं हैं। जो एकांत पक्षी लोग हैं वो बड़े कान खोल करके सुन लीजिए इस गाथा को। आचार्य भगवान स्पष्ट शास्त्रों में लिख रहे हैं पंचम काल के अंत तक भावलिंगी मुनि महाराज, 6वें 7वें 19वर्ती मुनि महाराज रहेंगे। अब जब पंचम काल के अंत तक साधु रहेंगे तो अभी तो पंचम काल के 2500 ही वर्ष निकले हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि वर्तमान में मुनि नहीं होते, वर्तमान में आगम के अनुसार चर्या करने वाले मुनि महाराज नहीं हैं। अरे एक बार आचार्य भगवान विद्यासागर जी के दर्शन तो करके देखिए, अपने आप हमें पता चलेगा कि आगम की चर्या में जो जो शब्द लिखे हुए हैं वो उनकी चर्या में निखर रहा है। और आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है आज भी तिरयण शुद्धा, 3 रत्नत्रय को धारण करने वाले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य, इन तीनों से सहित जो मुनि महाराज हैं वे अप्पा जाऊण अपनी आत्मा का ध्यान करके जानति सुरलोए अर्थात स्वर्ग को, देवगति को प्राप्त होते हैं। और वहाँ पर भी लोयंतीय देवत्तम लोकांतिक आदि पद को प्राप्त करते हैं। और तत्थचुआ निवुदिम जंती, वहाँ उस लोकांतिक पद से छूट करके निवुदिम अर्थात निवृत्ति मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मुनि बनना व्यर्थ नहीं है, मुनि बनना तो सार्थक ही है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज ने भी लिखा है इष्टोपदेश में वरम व्रते पदम देवम नाव्रतेर्बत नारकम छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपाल यतोर महान। अर्थात व्रतों का पालन करके देवपद प्राप्त करना श्रेष्ठ है या फिर पापों में रह करके नरक में जाना श्रेष्ठ है। दोनों में बहुत अंतर है, जैसे धूप और छाया में अंतर है। हम विचार करें, हम मानते हैं वर्तमान में मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष का साधन तो अभी से ही करेंगे तब तो हम मोक्ष मार्ग पे लगेंगे। मोक्ष नहीं है तो क्या मोक्ष मार्ग भी नहीं है? मोक्ष मार्ग तो है ही सही है। हम मोक्ष मार्ग में लगेंगे तभी तो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मंजिल नहीं है तो क्या मंजिल की तरफ चलना भी छोड़ दें, प्रयास करना भी छोड़ दें? आज नहीं तो कल हमें मोक्ष मिलेगा, इसके लिए हमें अभी से ही प्रयास करना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक भावावतारी जीव क्या वर्तमान में नहीं हो सकते? जैसा कि गाथा में बताया सोधर्म इंद्र है, शची इंद्राणी है, लोकांतिक देव है, या यहाँ से मरण को प्राप्त होकर के मुनि महाराज उस पद को प्राप्त करते हैं और फिर वहाँ से निकल करके मनुष्य पर्याय को धारण करके नियम से मुनि बन करके मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इसलिए निर्विकल्प समाधि वर्तमान में भी है और निर्विकल्प समाधि के निमित्त से मोक्ष पद प्राप्त करना वर्तमान में संभव है। फर्क सिर्फ इतना है, अभी इस भव से पंचम काल से साक्षात मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन 1-2 भवों में नियम से वह जीव मोक्ष पद को प्राप्त करेगा। इसलिए इस गाथा को हमें अच्छी तरह से समझना है। व्यवहार नय है किन के लिए है? जो निश्चय नय में तल्लीन है। जो निश्चय नय में तल्लीन नहीं है उन जैसे हम लोगों के लिए अभी व्यवहार नय ही उपादेय है। निश्चय रत्नत्रय तक पहुंचना है, लेकिन उसके पूर्व व्यवहार रत्नत्रय को धारण करना है, शुभोपयोग को ग्रहण करना है, ताकि हम हमेशा धर्म ध्यान में लगे रहें और अशुभोपयोग से बचें। इस गाथा का पद्यानुवाद देखें। है नित्य निश्चय निषेधक मोक्ष दाता, होता निषेध व्यवहार मुझे न भाता। लेते सुनिश्चय नयाश्रय संत योगी, निर्वाण प्राप्त करते तज भोग भोगी। हमें भी लक्ष्य तो निश्चय नय का ही बनाना है कि हम निश्चय नय को प्राप्त हों।
लेकिन जब तक वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं तब उस निश्चय नय का जो साधनभूत व्यवहार है उसका भी बहुत अच्छी तरह से पालन करें और अपनी इस आत्मा का कल्याण करें, इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री सतीश चंद्र जैन की पुण्यतिथि पर श्रीमती शोभा जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर अंजलि जैन, डॉक्टर शक्ति जैन, संयम जैन, कुमारी दिया जैन। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद।